जय जिनेन्द्र। कोई भी मशीन की एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और रस्ट भी हो सकता है। मैं शर्मिला जैन, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, चार्टर्ड रीडर ऑफ फ्लावर थेरेपी कंसल्टेंट। आज हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक, अपने अंदर जो ओल्ड बैगेज है, जिसका बोझ बहुत हो रहा है, उसको हम अपने से बाहर करेंगे। और दूसरा, एक न्यू ब्लूप्रिंट लेंगे जिससे हमारे जीवन में आगे खुशहाली हो सके। तो पहले ओल्ड बैगेज, उसके लिए आप पहले इस चीज को समझें अच्छे से। जो भी जैसे बचपन से लेकर आज तक जो भी ऐसी बात, ऐसा किस्सा हुआ जो हमारे दिल को ठेस पहुंचा दिया, वो सब इकट्ठा हो रहा है इस दिल में। कभी किसी ने डांट दिया, किसी ने इंसल्ट कर दी, कभी हमको बहुत इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन हो गया, कभी हमको गिल्टी फील हुआ, कभी हमको लगा कि मैं किसी लायक हूं ही नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मान लीजिए अगर आप 30 साल के हैं तो आपको करना क्या है, एक अपनी पर्सनल बुक लेना और एक पेन। उसमें 1 से 30 साल तक जो जो भी आपको ऐसी बातें याद है जो आपको आज भी तकलीफ पहुंचाती है या कहीं जहन में अभी भी है, तो आप उसको लिख दीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 ऐसे करते हुए आप सीधा फिर लास्ट में 30 यानी अब प्रेजेंट में आ सकते हो। मगर इसको लिखना आपको पेंसिल से ही है। पेन से बिल्कुल नहीं लिखना है, पेंसिल से ही लिखना है। और जब लिखने बैठो तो बहुत गहरी सांस, एक 5-6 लेने के बाद आप लिखना शुरू करें। सो आपको स्मूथली वो याद आने लग जाएगा। पूरा लिखने के बाद ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में आपको ये वापिस उसको पढ़ना और देखना कि कहाँ आपकी गलती हुई। अगर आपकी गलती हुई है तो उसको कैसे इम्प्रूव करना आपको समझ में आएगा। आप वहां पे उसको डार्कर पेंसिल में लिखना या कोई कलर पेंसिल से लिख सकते हो। उसको लिखने के बाद फिर ऐसे पूरा ही पढ़ना, आपको पूरा ही लिखना। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, बट इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर होल ऑल ओवर ग्रोथ के लिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये होने के बाद अब थर्ड राउंड में आएगा। थर्ड राउंड में क्या करना, जिसको आपने कलर पेंसिल में लिखा है उसको आपको एक अलग बुक में पेन से, मतलब उसी के कुछ पन्नों बाद आपको पेन से लिखना है उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में। जैसे अगर आपने कहा कि मुझे से नहीं बोलना था, थोड़ा अच्छा बोलती तो अच्छा होता, तो उसको आपको और पॉजिटिव लाइन में लिखना है। जब आप ऐसा सब लिख दोगे उसके बाद इरेजर लेना है आपको और जो भी आपने पेंसिल से लिखा है उसको एरेज करना है। जब आप एरेज करो, प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। जब आप एरेज करते हो तब दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि इसको मैं दिल से और दिमाग से दोनों से एरेज कर रही हूं या कर रहा हूं। इससे क्या होगा, आपका पूरा जो बर्डन है, इतने सालों का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो बैगेज आपसे दूर हो जाएगा। अब इसी में एक चीज और, इसमें जब अपनी गलती हो तब तो हमको ये लिखना है। अब मान लीजिए दूसरों की गलती है, हमारी गलती नहीं है, उस वक्त आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को और उस सिचुएशन को आप माफ करोगे और उस सिचुएशन को आप भूल जाओगे दिमाग से। बस एक चीज उसमें याद रखोगे कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करना, उन्होंने की वो गलती अब मुझे नहीं करना किसी के साथ। तो ये दो चीज आप इसमें से लोगे। तो ये हो गया आपका बैगेज आउट। अब ब्लूप्रिंट नया लेंगे हम। वो कैसे, कि जैसे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। ये क्यों ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं, बड़े लोग, कि भाई कुछ ना कुछ नया सीखना। उससे होता क्या कि दिल को बड़ा अच्छा लगता है और दिमाग को बहुत खुशी होती है जब कुछ नया होता है, क्योंकि उसके लिए नए मेहमान जैसे होते हैं। और जब मेहमान आते हैं तो अगला वैसे बहुत खुश हो जाता है। तो जितना आप नया सीख, अब आप पूछोगे कि नया क्या सीखे, तो नया सीखने के लिए मैं आपको कुछ छोटा सा एक आउटलाइन बताती हूँ। आप उसमें फिर अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप सीख सकते हो। जैसे कोई नया स्किल सीख सकते हो, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो, या जो सीखी हुई लैंग्वेज है उसको लिखने में सीख सकते हो। जैसे मुझे तमिल आती है और मैं अगर लिखना सीख लूँ तो दैट इज टू गुड। तो वैसे कुछ नया सीख, या इसके अलावा आप कुकिंग सीख सकते हो, चूंकि आप घर पे ही हो और आपके काम आ सकता है। कुकिंग सीख सकते हो, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, या फिर आर्ट, क्राफ्ट, कैलीग्राफी या क्विलिंग, ऐसे बहुत कुछ है। मेहंदी, कुछ भी सीख सकते हो। कुछ नया, कुछ डिफरेंट फील्ड भी सीख सकते हो, जो आपका कभी है ही नहीं वैसा नया भी कुछ आप सीख सकते हो। इससे आपके न्यूरॉन्स, जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो बढ़ते रहेंगे एंड दैट विल मेक यू मोर यंगर एंड यंगर।
अब इसके अलावा पूरे घर का जो पैटर्न है फर्नीचर का रखने का, वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। अपने रूम की अलमारी वगैरह का, जैसे कपड़े ऊपर है, मेरे मेन कपड़े ऊपर है और सॉक्स वगैरह हैं, तो उसके जो पोर्शन है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। ऊपर के कपड़े को नीचे लेके आ गए और पैंट्स जो हैंगिंग है वो उसको अलग से सॉर्ट ऑफ कर सकते हो। जैसे ये अभी ऑफिस के लिए है, ये घर के लिए है, ये नाइट ड्रेस, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो आप। तो ये कुछ नया चेंज आएगा। अब अल्टीमेट खुद के ऊपर सबसे पहला इम्पोर्टेंट फोकस ये रहेगा कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे चलता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे शब्द कैसे होते हैं दिन भर में, इज इट पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव, मेरा बिहेवियर कैसा रहता है किसी के साथ। तो इन सब पे अगर हम फोकस करते रहेंगे तो हमको लगेगा कि मेरा स्टाइल आज मुझे समझ में आ रहा है, तो हम उसमें स्टाइल में जहां जहां भी नेगेटिव पना है उसको थोड़ा सा हम हटा देंगे और उसकी जगह पे जब पॉजिटिव, जब हमको समझ होगा तभी तो हम कुछ चेंज ला सकते हैं। तो जब आप खुद को इतना क्लोज से आप देखोगे इन 21 दिनों में, जहाँ लोग सब अपने लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ सोचते होंगे, तब तक आपके अंदर ये पूरा चेंज आ जाएगा एंड योर लाइफ विल बी ग्लोइंग अल्टीमेटली। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, आप अपने हेयर स्टाइल को, अपने ड्रेसिंग पैटर्न को, अपने बोलने के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके देखिए, यू विल एंजॉय इट द मोस्ट। So hope you all enjoy together. Be happy, be safe at home. Thank you. Thank you.